हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिंदी की पेडागोजी पढ़ेंगे। आज हम हिंदी का शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें जो हमारा अध्याय है दोस्तों वो है वन। और आज हम अधिगम एवं अर्जन के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलते रहें और आप तैयारी करते रहें। और यदि आप हमारी वीडियो पर न्यू है दोस्तों तो बताना चाहूँगा आपको, आप हमारे YouTube चैनल के प्ले स्टोर में जाकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। एमपी टेट, रीट, यूपी टेट, सी टेट इत्यादि परीक्षाओं की। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेक्चर को और जानते हैं अधिगम की अवधारणा, अधिगम क्या होता है और इसकी अवधारणा क्या होती है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अधिगम अधिगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना एवं अर्जन का तात्पर्य होता है अर्जित करना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। कब तक चलती है? जीवन भर चलती है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है दोस्तों। किसके संदर्भ में बात लागू होती है दोस्तों? भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। किंतु जहां अन्य प्रकार के ज्ञान का अधिगम अनायास भी संभव है, यदि ये कहा जाए कि हम जो सिखा रहे हैं सिर्फ वो ही सीखा जाए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ अनायास भी अधिगम हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना। यह वही भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों से तथा सीख सकने वाली वातावरण जन्य परिस्थितियों में ही संपन्न होता है। ठीक है ना। वातावरण, जैसा वातावरण बच्चे को प्राप्त होगा दोस्तों, वैसे ही वो लर्निंग मतलब सीखेगा, जैसा ही ज्ञान अर्जित करेगा। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। ठीक है ना। कैसी संपत्ति है दोस्तों भाषा? भाषा अर्जित होती है। कैसी होती है? भाषा अर्जित होती है। इसको एक्वायर किया जाता है, इसका एक्विजिशन किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। इसको अर्जित किया जाता है। भाषा का अर्जन किस टाइप से होता है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी टेट, यूपी टेट, रीड जैसे ऑल टेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आपको नोट करके रखना है कि भाषा का अर्जन किस टाइप से होता है। तो भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, इमिटेशन द्वारा होता है। ठीक है ना। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही क्या करता जाता है दोस्तों? अनुकरण करता जाता है और भाषा सीखते जाता है और उसका सीखना लगातार प्रयास रहता है। बालक जिस परिवेश में रह रहा है वहाँ के अधिकतर लोगों की भाषा यदि अशुद्ध है तो बालक के अशुद्ध भाषा सीखने की संभावना अधिक होती है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। क्या है दोस्तों? अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? अधिगम के। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के क्या हो जाता है दोस्तों? योग हो जाता है। ठीक है ना। उसमें अधिगम हो जाता है तो अधिगम के माध्यम से वह अपने आप को और दुनिया को समझने लगता है कि किस टाइप से दुनिया है, किस टाइप से मैं हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या मतलब है, मैं क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। रट कर विषय वस्तु को याद करने को दोस्तों अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। रटने को अधिगम नहीं कहा जाता दोस्तों, याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है दोस्तों? तो रट कर विषय वस्तु को याद करना अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करना चाहता है, कुछ उत्पादन कर रहा है, अपने व्यवहार में प्रयोग कर रहा है और
कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और सक्षम हो गया है, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है ना, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। ठीक है ना, सार्थक अधिगम ठोस चीजों सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सार्थक अधिगम। जो सार्थक अधिगम है, जो आपने सीखा है, जिसके माध्यम से आप सीख रहे हैं, वो ठोस चीज़ों में और आपकी मेंटलिटी जो प्रोसेस चल रही है, मेंटल को डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसको प्रस्तुत करने व उसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया है, ना कि जानकारी इकट्ठा कर उसको रटने की। मैंने कहा ना दोस्तों, रटने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या रटने को अधिगम कहा जाता है? तो नहीं, रटने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, गेट्स ने भी कहा है, गेट्स के अनुसार कि अनुभव द्वारा व्यवहार में यदि आप रूपांतर ला रहे हैं और वो रूपांतर आपके व्यवहार में आ रहा है और कोई परिवर्तन हो रहा है और आप में परिवर्तन आ रहा है, आप किसी चीज़ में परिवर्तन कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जा सकता है दोस्तों? अधिगम कहा जा सकता है। ये लाइन जो गेट्स के द्वारा बोली गई है, एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछी जाने वाली लाइन है दोस्तों, तो याद रखना है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है EAPL के अनुसार क्या कहा है इन्होंने कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ठीक है ना, जैसा जैसा वातावरण बच्चे को मिलता जाता है, वैसा वैसा बच्चा बन जाता है। ठीक है ना, क्रो ने भी कहा है यहाँ पे कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है ना, एटीट्यूड होता है, अर्जन होता है, इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है और व्यक्ति अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनता जाता है। क्या याद रखना है दोस्तों? क्रो ने कितनी बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। क्या कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी वादा को फेस करने की ताकत होती है। नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन, एडजस्टमेंट करने को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन, चेंजेस आते हैं दोस्तों, और यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में क्या बनाती है दोस्तों? समर्थ बनाती है। ठीक है ना, याद रखना है, सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्या होती है दोस्तों? क्षमता होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो सभी बच्चे क्या होते हैं दोस्तों? सीखने के लिए तत्पर रहते हैं और सब में स्वभाव से ही सीखने की क्या होती है दोस्तों? क्षमता होती है। तो नेक्स्ट है बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बात की अवधारणाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। ये याद रखनी है बात दोस्तों कि यदि बच्चा पहले से तैयार नहीं है, यदि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आप एक 3rd क्लास बच्चे को 7th क्लास की बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें वो मेमोरी नहीं है, वो उसकी कैपेसिटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो उसको क्या नहीं कर सकता? एक्वायर नहीं कर सकता। तो ये बात यहीं कही जा रही है दोस्तों कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। ठीक है ना, उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। इसलिए समय से पहले और एज के पहले उनको कोई भी चीज़ क्या नहीं करनी चाहिए? पढ़ानी नहीं चाहिए, उनको ज्ञान देना नहीं चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है कि जो सीखना होता है दोस्तों वो स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के अंदर ही जो बच्चा है वो सीखता है, नहीं, उसके बाहर भी सीखता है और दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रियाएँ चलती रहती है और इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है दोस्तों? आगे की ओर पुष्ट हो जाती है। सीखना किसी की मध्यस्थता के बिना भी, यदि जरूरी नहीं है कि किसी के माध्यम से ही बच्चा सीखे या किसी की मध्यस्थता के थ्रू ही बच्चा ज्ञान एक्वायर करे, या उसके बिना भी हो सकता है दोस्तों।
ठीक है ना, उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने में सामाजिक संदर्भ एवं संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद विद्यार्थियों को उनके तो क्या है दोस्तों कि सीखना किसी की मध्यस्थ या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। जितना ज़्यादा हम अच्छे लोगों से दोस्तों संवाद करेंगे, संदर्भ के साथ बात करेंगे, तो सीखना और अच्छे लेवल पर हो जाता है। सीखने की एक दोस्तों उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटे ना, परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल ना जाएं, बल्कि उसे समझ सकें और आत्मसात कर सकें। साथ ही सीखने में विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए दोस्तों, चुनौतियां होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ताकि ये बच्चे को रोचक लगनी चाहिए और उन्हें व्यस्त रख सकें। ऊब महसूस होना इस बात का संकेत है कि अब वह बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है और उसका संज्ञानात्मक मूल खत्म हो गया है। इस लाइन को नोट करना है दोस्तों। इस लाइन को नोट इसलिए करना है दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यूं महसूस होना इस बात का संकेत है कि बच्चा यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है, उसका संज्ञानात्मक मूल खत्म हो गया है और सारे विकल्प आते हैं। तो आपको याद रखना है संज्ञानात्मक मूल खत्म हो गया है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। याद रखना है कि भाषा का विकास कैसा होता है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक होता है। मानसिक योग्यता की इसमें क्या होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का तात्पर्य होता है वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल होती है। तो भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। वैसे भी भाषा के 3 अंग होते हैं दोस्तों, याद रखना। भाषा के 2 अंग नहीं होते, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और एक सांकेतिक। कैसी होती है? भाषा की योग्यता के अंतर्गत 3 पक्ष आते हैं, वो है मौखिक, सांकेतिक और लिखित। भाषाई योग्यता एक कौशल होता है दोस्तों जिसे अर्जित किया जाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या होती है दोस्तों? भाषा अर्जित होती है, अर्जन होता है, इसको एक्वायर किया जाता है और इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। ये लाइन तो आप नोट करके रख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, कि भाषा का अर्जन जैसे ही बच्चा पैदा होता है करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। अनुकरण के द्वारा, वातावरण के साथ अनुक्रिया के द्वारा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग भाषाई योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषाई योग्यता का विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता जाता है, ठीक है ना, और जन्म से लेकर 8 माह तक बालक को किसी भी शब्द की जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।